हेलो दोस्तों, ये कहानी है जैसलमेर के कुलधरा गांव, एक श्रापित नगरी की डरावनी दास्तान। राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसा कुलधरा गांव आज भी अपने रहस्यमय इतिहास और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। यह गांव सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा है और यहाँ सूरज जलने के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि यहाँ गांव एक श्राप का शिकार हुआ था और जो भी रात में यहाँ रुकता है उसे भयंकर अनुभव होते हैं। लगभग 300 साल पहले कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का एक सपना था। संपन्न गांव था। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता, व्यापार और जल प्रबंधन प्राणी के लिए प्रसिद्ध थे। यह गांव खुशहाल था, लेकिन फिर भी एक दुष्ट शासक की बुरी नजर इस पर पड़ गई। कहते हैं कि जैसलमेर का मंत्री सालिम सिंह, जो अपनी क्रूरता और वासना के लिए जाना जाता था, गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मणों को धमकी दी कि अगर उन्होंने इसकी शादी उस लड़की से नहीं कराई तो वे पूरे गांव को तबाह कर देगा। पालीवाल ब्राह्मणों के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वे अपनी बेटी को बलिदान कर दे या फिर गांव छोड़ दे। उन्होंने आत्मसम्मान और सुरक्षा को चुनते हुए एक भयानक निर्णय लिया। एक ही रात में कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांवों के सभी पालीवाल ब्राह्मण अचानक गायब हो गए। जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी कभी नहीं बस पाएगा। तब से लेकर आज तक यह गांव उजड़ा पड़ा है और यहाँ कोई नहीं बस पाया। कई लोगों ने कुलधरा को अजीब घटनाएं महसूस की है। रात में यहाँ जाने वालों ने बताया कि अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा है या कदमों की हल्की आहट हो। कई लोगों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। कुछ लोगों ने रात में औरतों और बच्चों को रोने की आवाजें सुनी। कई बार कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। जो भी यहाँ रात में रुका, उसने किसी न किसी डरावनी शक्ति को महसूस किया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साया देखा जो रात के अंधेरे में इधर उधर घूमता है। आज ये गांव एक पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन सरकार ने यहाँ रात में रुकने पर पाबंदी लगा दी है। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं ठहर सकता। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी इस श्रापित गांव में रात बिताने की कोशिश करता है, वह किसी न किसी डरावनी घटना का शिकार हो जाता है। कुलधरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर यहाँ वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? यह सवाल अब भी अनसुलझा है।